क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दामोदर नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दामोदर नदी घाटी। व्याख्या दामोदर नदी घाटी से प्राप्त कोयले का उपयोग भारत में बिजली निर्माण हेतु किया जाता है। यह एक ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जहां कोयला, जल एवं गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। व्याख्या दामोदर नदी घाटी से प्राप्त कोयले का उपयोग भारत में बिजली निर्माण हेतु किया जाता है। यह एक ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जहां कोयला, जल एवं गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 एस.पी. चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना एवं स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीप पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? पूर्वी पठार में। क्वेश्चन नंबर 6 पी.एस. चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को क्वेश्चन नंबर 6 पी.एस. चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को प्रायद्वीप पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? पूर्वी पठार। पूर्वी नीचे साइड में। व्याख्या शिव प्रसाद चटर्जी ने महानदी बेसिन को महाद्वीप पठार के पूर्वी पठार उप विभाग में रखा है। आप 1964 से 68 तक अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ के अध्यक्ष रहे। शिव प्रसाद चटर्जी। व्याख्या शिव प्रसाद चटर्जी ने महानदी बेसिन को महाद्वीप पठार के पूर्वी पठार उप विभाग में रखा है। आप 1964 से 68 तक अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 7 किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है? 1921। इनमें क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है? 1921। व्याख्या वर्ष 1911 से 1921 की अवधि में भारत की पहली एवं अंतिम बार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। अंततः वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजक रेखा कहा जाता है। व्याख्या वर्ष 1911 से 1921 की अवधि में भारत की पहली एवं अंतिम बार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। अंततः वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजक रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 अधिकारों को मूल अधिकारों क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला संविधान में उल्लेखित होता है। सही। दूसरा यह प्रजातांत्रिक होता है। नहीं। तीसरा यह लोक कल्याणकारी होता है। नहीं। चौथा यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। सही। पांचवा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। सही। क्वेश्चन नंबर 8 अधिकारों को मूल अधिकारों क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला यह संविधान में उल्लेखित होता है। सही। दूसरा यह प्रजातांत्रिक होता है। गलत। तीसरा यह लोक कल्याणकारी होता है। गलत। चौथा यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है। सही। पांचवा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। सही। व्याख्या संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का अमेरिकी संविधान का प्रभाव रहा है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास एवं भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आत्माधिक के लिए आवश्यक है। अंततः विकल्प सत्य होगा। व्याख्या संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव रहा है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक,
बौद्धिक, नैतिक एवं आत्मधिक के लिए आवश्यक अंतः विकल्प सी सत्य कथन है।